का ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी हमारे बेहतरीन ये जरदा चावल ये कुक हो चुके हैं। मैं कैमरे को बिल्कुल करीब लेके आ गया हूँ और सबसे पहले जो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसे मैं एक तरफ करूँगा। मैं आपको स्पैचुला की मदद से चेक करवाता हूँ कि कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये एक एक दाना बन के खिल के तैयार हुआ है। इसमें ना आपको अलग से चाशनी बनाने की ज़रूरत है और ना ही आपको अलग से चावल उबालने की ज़रूरत है। बड़ी प्लेट ले ली है और कैमरे को बिल्कुल करीब लेके आ गया हूँ। एक एक चावल आपको चेक करवाता हूँ कि कैसे ज़बरदस्त खिला खिला ये देखिएगा जर्दा बन के तैयार हुआ है। कोई भी त्यौहार हो आपने एक मरतबा मेरे तरीके से ये ज़रूर आपने जर्दा चावल बनाने हैं। ये रेसिपी आपसे मेहमान भी पूछ के जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। सर्दी की रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो ये कच्ची बासमती के चावल लिए हैं और इसे अच्छे तरीके से 1 से 2 पानी पहले मैंने धो लिया है। धोने के बाद इसे मैंने आधा घंटा पहले इसे भिगो के रख दिया है। और ये आधा किलो चावल थे। जब भी आपने चावल लेने हैं आपके घर में कोई भी गिलास हो उसके साथ आपने ये नाप लेना है। उसकी वजह यह है कि आज हम बगैर चाशनी के और बगैर इसे उबाले बहुत ही मुनफरिद और अलग तरीके से जर्दा बनाएंगे। तो मैंने इस गिलास के हिसाब से मैंने नाप लिया है। ये तकरीबन 2 गिलास ये पूरे चावल थे। आपके पास कोई भी घर में गिलास हो उसके हिसाब से आपने चावल को नाप लेना है। अब ये चावल बेहतरीन हमारे ये फूल चुके हैं। अब मैं इसे एक तरफ रखूंगा जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब इसमें 2 खाने के चम्मच मैं ये देसी घी डालूंगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो जो आप रूटीन में घर में घी इस्तेमाल करते हैं वो डाल लीजिएगा, लेकिन अगर देसी घी हो तो देसी घी डालिएगा। इसके साथ इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। ये देसी घी को मैं थोड़ा सा मेल्ट करूंगा। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैंने 2 अदद ये लौंग लिए हैं, 3 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, इनके मुंह खोल लिए हैं। एक छोटा टुकड़ा मैंने बादियान का लिया है, ये डाल दूंगा। और ये डालने के बाद इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा जी। मैंने छोटी इलायची लौंग और बादियान को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है और इसका बेहतरीन जो फ्लेवर है वो इस ऑयल में आ चुका है। इस गिलास के हिसाब से मैंने 2 गिलास ही चावल लिए थे। अब इसमें 3.5 गिलास में पानी डाल दूंगा। पानी डालने के बाद इसे मीडियम आंच पे मैं 3 से 4 मिनट के लिए पानी को थोड़ा सा गर्म करूंगा। हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें ½ टीस्पून मैं नमक डालूंगा। नमक आप ज़रूर डालिएगा, साथ इसका बहुत ही कमाल का जायका उभर के आएगा। और नमक डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। अब इसमें 1/4 टीस्पून ये जर्दा कलर है, ये डाल दूंगा और जर्दे कलर को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने जर्दे कलर को मिक्स कर दिया है। अब अक्सर लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि इस वक्त वो चीनी डाल देते हैं और एक शीरा सा बना लेते हैं। क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास मैं बनाने जा रहा हूँ। हमने ना चाशनी अलग तैयार करनी है और ना ही चावल को हमने अलग से उबालना है। आपने किसी सूरत भी आपने चीनी नहीं डालनी। अगर आप चीनी डालेंगे चावल हैं वो अकड़ जाएंगे। ये आपने बात को नोट कर लेना है। मैंने अभी इसमें चीनी नहीं डाली, जर्दा कलर डाला है। अब इसके पहले उबाल का इंतज़ार करूँगा। जैसे पहले उबाल आएगा आगे क्या करना फिर मैं आपको बताता हूँ जी। पानी को उबाल आना शुरू हो गया है और जैसे ही पहला उबाल आया ये हमारे चावल हैं कच्ची बासमती के, जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, ये डाल दूंगा। चावल डालने के बाद हल्के चम्मच के साथ इसमें मिक्स करूंगा और आंच को मैं तेज़ कर दूंगा। अब इसकी हम इस तरीके से कुकिंग करेंगे जैसे हम पुलाव की कुकिंग करते हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैं हाई कर दी है और इसे ढांप के 3 मिनट के लिए रखूंगा ताकि इसका पानी थोड़ा सा ये चावलों के अंदर जज़ब हो जाए। 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं जी। तेज़ आंच पे चावलों को ढांप के रखे हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, काफ़ी हद तक कर जो पानी था इसका ये जज़ब हो चुका है। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है और ये हमारे चावल तकरीबन 80% तक ये गल चुके हैं। इसे हम चेक भी करते हैं। ये हमारे बेहतरीन ये चावल गल चुके हैं और मैं आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। ये 80% तक हमने चावलों को गला लेना है और इसमें अभी थोड़ा सा पानी है और मैं चूल्हे की फ्लेम को इसी तरह हाई रहने दूंगा और इसका थोड़ा सा पानी है इसे भी खुशक करूंगा। कच्ची बासमती के चावल इस्तेमाल कर रहा हूँ जर्दे में, इसलिए मैं चम्मच के ज़रिए ज़्यादा इसे आगे पीछे नहीं करूँगा। 1 मिनट के लिए मज़ीद इसे कुक कर लिया है। इसके अंदर जो पानी था वो खुशक हो चुका है। मैंने 500 ग्राम चावल लिए हैं। इसमें बराबर की चीनी वैसे लोग डालते हैं, लेकिन मैं 400 ग्राम चीनी डालूंगा क्योंकि मैं थोड़ी सी कम चीनी इस्तेमाल करता हूं। लेकिन आप अपने जायके के हिसाब से चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 400 ग्राम चीनी है। सबसे पहले ये आधी चीनी में डालूंगा
और आधी को इसी तरह रहने दूंगा और इसे हल्के चम्मच के साथ मैं इस चीनी को उस चावल में मिक्स करूंगा। आधी चीनी को मिक्स कर दी है अच्छे तरीके से। ये आधी जो चीनी बच गई ये भी डाल दूंगा और इसे भी हल्के चम्मच के साथ मैं चावलों में अच्छे तरीके से चीनी को मिक्स कर दूंगा। अब ये चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई रहने दूंगा। उसकी वजह ये है कि चीनी थोड़ा सा पानी अलग करती है और ये चीनी ने थोड़ा सा अलग पानी करना शुरू कर दिया है और इसे मैं मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए कुक करूंगा। इसका थोड़ा सा पानी हमने खुशक करना है। चीनी डाल के मैंने 1 मिनट के लिए मज़ीद इसे कुक कर लिया है। जो चीनी का पानी था वो भी ड्राई हो चुका है और अब इसे हम थोड़ा सा दम लगाएंगे और चूल्हे की फ्लेम को मैं बहुत हल्का कर दूंगा। हल्का करने के बाद मैंने 10 से 12 अदद ये बादाम लिए थे और इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। ये बादाम इसके ऊपर डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और ये थोड़ी सी किशमिश थी, इसे मैंने धो लिया है, ये भी डाल देंगे। और ये थोड़ा सा नारियल है, ये भी डाल देंगे। अब मैंने आधा लेमू लिया है, इसका रस निचोड़ देंगे। इससे चावल खिले खिले भी बनेंगे और जायका भी बड़ा कमाल का आएगा। 1 खाने का चम्मच ये देसी घी है, ये सबसे आखिर में ये ऊपर से डाल दूंगा। ये देसी घी आप ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास हो तो। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बहुत हल्का कर दिया है और इसे दम मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए लगाऊंगा। 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जर्दा चावल को मुझे दम पे रखे हुए पूरे 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी हमारे बेहतरीन ये जर्दा चावल ये कुक हो चुके हैं। अभी सिर्फ मैं इसे 15 से 20 सेकंड के लिए इसी तरह मैं छोड़ दूंगा ताकि इसकी जो भाप है ये बाहर आ जाए। और मैं कैमरे को बिल्कुल करीब लेके आ गया हूँ और सबसे पहले जो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसे मैं एक तरफ करूँगा। मैं आपको स्पैचुला की मदद से चेक करवाता हूँ कि कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये एक एक दाना बन के खिल के तैयार हुआ है। इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने चावल बनाने हैं। इसमें ना आपको अलग से चाशनी बनाने की ज़रूरत है और ना ही आपको अलग से चावल उबालने की ज़रूरत है। एक एक चावल आप चेक करें कैसे अलग अलग चावल आपको नज़र आ रहा है। ये देखिएगा, एक एक चावल आप चेक करें कैसे खिला खिला और अलग अलग चावल आपको नज़र आएगा। अब ये चूल्हे के फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ करूंगा और ऑफ करने के बाद इसे मैं आपको प्लेट में डाल के बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। जी मैंने एक बड़ी प्लेट ले ली है और कैमरे को बिल्कुल करीब लेके आ गया हूँ। एक एक चावल आपको चेक करवाता हूँ कि कैसे ज़बरदस्त खिला खिला ये देखिएगा जर्दा बन के तैयार हुआ है। और आपने इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने ये जर्दा चावल बनाना है। आपको अलग से ना आपको चाशनी तैयार करने की ज़रूरत है और ना ही आपको अलग से चावल उबालने की ज़रूरत है। आपका कोई भी त्यौहार हो आपने एक मरतबा मेरे तरीके से ये ज़रूर आपने जर्दा चावल बनाने हैं। ये रेसिपी आपसे मेहमान भी पूछ के जाएंगे और एक एक चावल आपको साथ साथ चेक करवा रहा हूँ। ये देखेगा कैसे खिला खिला और अलग अलग चावल आपको नज़र आ रहा होगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है आप ये लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।